प्रिय बच्चों, कक्षा 3 में चैप्टर 2 शीर्षक है हिंदी वर्णमाला। ये पाठ आप इससे पहले पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 वीडियो में आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद इस पाठ का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर है जो इस प्रकार है। सबसे पहले है पाठ की समझ। पाठ की समझ में क्वेश्चन नंबर 1 में है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, वर्ण किसे कहते हैं। तो आप पर जैसे कि पाठ में पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये वर्ण कहलाती है। उसके बाद है ख में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके बाद है भाषा की समझ। क्वेश्चन नंबर 2 में इन वर्णों के नाम लिखिए। इसमें लिखना है कि ये कौन से वर्ण है, स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, अ से लेकर औ तक सभी स्वर वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक, और इसके बाद वाले सभी व्यंजन होते हैं। तो अ से लेकर औ तक में री, आई, आ ये तीनों स्वर वर्ण है। इसके बाद है अक्ष। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें अक्षत, र, ज्ञ और स्र आते हैं। तो ये अक्ष एक संयुक्त व्यंजन है, 2 वर्णों के मिल से बने हैं, और ये झ और ढ व्यंजन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन वर्णों से बने संयुक्त अक्षर लिखिए। यानी इन वर्णों के मेल से बनने वाले संयुक्त अक्षर, यानी जिसमें संयुक्त अक्षर हो, यानी जुड़ा हुआ हो। तो आधा क, यानी हलंत का मतलब होता है आधा, यानी अ इसमें अरहित, यानी जिसमें अ नहीं है। तो आधा क हलंत प्लस क, इससे क बनता है। उसी प्रकार ख हलंत प्लस त से ख त बनता है, ये संयुक्त अक्षर है। उसी प्रकार च हलंत प्लस च से च च, और र हलंत प्लस क से, यानी र हलंत प्लस क, यानी किसी भी व्यंजन से पहले अगर र ये लगता है हलंत तो इसका मतलब होता है रेफ की मात्रा। उसके बाद है प हलंत प्लस छोटी र। तो ये यहाँ पे प हलंत और इसमें र जुड़ा, यानी प्लस इसको र लगाने पे ये प्र बन जाता है। उसके बाद है तो हलंत प्लस क, यानी आधा तो और उसमें क जुड़ा हुआ। तो ये सभी संयुक्त अक्षर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन शब्दों में आई मात्राओं के नाम लिखिए। इन शब्द में आई मात्रा, यानी यहाँ पे ओढ़नी है तो मात्रा जैसे कि व्यंजन में लगता है, तो ये न जो है छोटी न एक व्यंजन है और इसमें दीर्घ ई की मात्रा लगाया गया है। उसी प्रकार ऐसा, यानी यहाँ पे दंत स है और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। उसी प्रकार कौवा है, कौवा क में ये क एक व्यंजन है और व्यंजन में यहाँ पे औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है यहाँ ख में खोल। खोल में यानी ख एक व्यंजन है और इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। कृपन में क में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और गाँव में ग एक व्यंजन है और इसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो यानी इन शब्दों में आई मात्राओं के नाम, ये सभी मात्राओं के नाम दिए गए हैं। इसके बाद है भाषा की परख में क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर चुनिए। क में है, इस शब्द में दीर्घ ऊ की मात्रा आई है। तो दीर्घ ऊ की मात्रा, यानी यहाँ पे छोटी र जो है इसमें हर्ष ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, और क में भी हर्ष ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो दीर्घ ऊ की मात्रा यहाँ पे र में दीर्घ ऊ की मात्रा, यानी रूपवान शब्द में रू में दीर्घ ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है ख में, इस शब्द में व्यंजन नहीं आया है। यानी इस शब्द में, यानी आ, ई और ए ये तीनों जो है स्वर वर्ण है, इसमें व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया। तो आइए एक, यानी आइए शब्द जो है इसमें व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद गौ में है, इस शब्द में संयुक्त व्यंजन आया है। संयुक्त व्यंजन जैसे कि 4 होते हैं, अक्षत, र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पे श्रृंगार, श्रीमान और श्रुत, ये तीनों शब्द में यहाँ पे श्रीमान में केवल संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, यानी स्र का प्रयोग हुआ है। तो स्र से बनने वाले शब्द है श्रीमान। तो ये एक संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं। तो ये इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन आंसर है। तो आपको सभी प्रकार के ये क्वेश्चन आंसर आपको याद कर लेना है।